हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए आदित्य रंजन सर बुक की जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, तो आज का हमारा ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13वां होगा। ठीक है भाई, 13 नंबर का होगा। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है भाई, तो आइए देखते हैं। इसमें हम रीजनिंग के पार्ट को कवर करेंगे। कुल आपके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति प्रश्न। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 संख्याएं दी गई हैं। ठीक है भाई, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक भिन्न है। उस संख्या का चयन करें जो भिन्न है। तो ये आपको इसमें अलग वाली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, कहने की 22 से 11 हो गया, फिर 121 हो गया, फिर कहने भाई 32 से 16 हो गया, फिर 256 हो गया, फिर 24 से 12 हो गया, फिर 144 हो गया, फिर 6 से 3 हो गया, फिर 27 हो गया। आप बताइए इसमें क्या आप करेंगे। राइट आंसर आपका देखिए इसमें से कौन अलग हो जाएगा। देखिए भाई यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 22 है, पहला देखिए अंक 22 है, 22 का आप 2 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 11। ठीक है, देखिए 11 आ गया बीच वाला। अब 11 का स्क्वायर कर दीजिए, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 मिल जाएगा। मिल गया भाई 121 तीसरा वाला। ठीक है, अब इसी प्रकार आपको सब फॉलो करना है। अब देखिए 32 का आधा करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो भाई 256 होता है, बीच वाला भी मिल गया, बाहर वाला भी। अब देखिए 24 का आधा कितना होता है 12। ठीक है, 12 बीच वाला मिल गया। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, मतलब ये भी तीनों एक ही क्रम में चल रहे हैं। अब चौथा देख लेते हैं भाई। देखिए 6 का आधा आपने किया, कितना है भाई 3, 3 आया। अब क्या 3 का स्क्वायर करने पे 27 आएगा? नहीं भाई, तो हमने तो पढ़ा 9 आएगा, यहाँ तो 27 दिया है, तो मतलब आपका अलग कौन हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, ये आपको प्रोसेस करना था। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है। देखिए इसको पहले पढ़ देते हैं तो आप ऊपर कर दो, ऑप्शन भी दिखेगा। ठीक है भाई, कहने कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो मतलब आपको प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखिए भी क्या हो रहा है इसमें। देखिए कह रहे हैं कि 24 से 72 हुआ, 72 से 216 हो गया। तो इसमें क्या पैटर्न क्या इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए भाई आइए देखते हैं। देखिए 24 से 72 हुआ तो मतलब 3 का गुणा हुआ है। ठीक है, 24 3 72 होता है। इसी प्रकार 72 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 216 मिल जाएगा, फिर 3 का गुणा। ठीक है, क्या करना है भाई 24 का गुणे 3 72 मिल जाएगा, और 72 गुणे 3 216 मिलेगा। ठीक है, गुणा कर लेंगे। इसी प्रकार 38 का 3 गुना करेंगे तो भाई कितना आएगा 114, 114 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 342। ठीक है, इसी प्रकार आपको 42 का 3 गुना करेंगे तो 126 मिल जाएगा, और 126 का 3 गुना करेंगे तो 378 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको पैटर्न चलना है। इसी प्रकार 64 का 3 गुना करेंगे तो भाई 192 आएगा। अब 192 का 3 गुना करिए, 192 का 3 गुना करिए तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 327 के साथ 3 का 3 2 5। ठीक है, तो 576 आपका क्वेश्चन मार्क पे आएगा। राइट आंसर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं। देखिए ये आपको एक सीरीज दी रहती है, आपको यही जो खाली स्थान है आपको भरना रहेगा। ठीक है, करें उस अक्षर विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थान में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए इस प्रश्न को आप क्या करेंगे, पहले गिन लेंगे, फिर उसको पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, फिर कितने अल्फाबेट हैं वो आप गिन लेंगे, कितने यूज हुए हैं। ठीक है, और आपको उसी क्रम में आपको बांटना लगाना है। देखिए गिनिए भाई, इसमें देखिए कुल 15 हैं, गिनेंगे तो आप 15 अल्फाबेट मिलेंगे। ठीक है, पूरा रिक्त के लेकर और जो दिए हैं तो आपको 5 में डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5, 5 का डिवाइड कर लीजिए। 1 2 3 4 5 यहाँ से। अब 1 2 3 4 5, ठीक 15 है। तो अब चलिए इसको भरिए। देखिए अब देखिए यहाँ से कुछ देखिए भाई कि देखिए आर है, ये यहाँ पीछे भी लेकर चलिए, और यहाँ पे ई एल है। अब इनके जस्ट आगे पीछे आपको ध्यान देना है। देखिए आर के पहले यल है, यल के बाद आर है। अब देखिए अगर यहाँ पे एल आया है, यल आया तो यल के बाद भाई आर होगा, आर निश्चित रूप से होगा, तो आर यहाँ रख दीजिए, यल के बाद आर। ठीक है, और देखिए ई के बाद एल आया है तो पहले देखिए ई आया है तो ई के बाद यल आएगा। ठीक है, एल आ गया तो पहले पे आपका क्या भर दिए भाई यल, तो ई एल हो गया। और देखिए और यल आर, देखिए ई एल आर, कुल पाँच अल्फाबेट यूज हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है ई एल आर, और आपका क्या बच रहा है एफ। ठीक है, क्या बच रहा है एफ, तो यहाँ एफ आएगा। ठीक है, एफ आएगा। तो मतलब आप देखिए आप इसी से पता चल जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन पे हटा दीजिए तो ऑप्शन देखिए ये हट गया, ऑप्शन ये हट गया। कहने का मतलब पहले यल आएगा तो यल 2 में है। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर पे यहाँ पे क्या आएगा यफ, यफ के पहले आर आएगा तो आर आएगा भाई, आर आएगा तो आर किस में है, देखिए आर यल वाई है
एल आर है। ऑप्शन ए वाला आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ई एल आर एफ, फिर क्या है वाई वाई वाई, ये भरा जाएगा। फिर इसमें देखिए एल के पहले ई है तो यहाँ भर देंगे, और आर के बाद क्या है भाई एफ है तो एफ यहाँ भर देंगे। भर उठा, तो मतलब क्या भरेंगे ई एल, क्या आएगा मतलब कि ये पैटर्न बनेगा ई एल आर एफ वाई, ये पैटर्न आपका बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एल आर वाई आर एफ ई एफ आपका भरा जाएगा खाली स्थान में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला है। आइए देखते हैं भी अगला कह रहे हैं 4 नंबर क्वेश्चन। कह रहे हैं उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंध, मतलब आपको ये पूरा ध्यान देना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं। इससे ये संबंध है, इससे ये संबंध है, तो इससे क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, क्या आएगा। अब देखिए हम यहाँ करेंगे क्या, देखिए सी से बी हुआ है, कहने का मतलब प्लस का 1 देख रहे हैं, प्लस का 1 हो रहा है, यही आप पहले निश्चित रूप से करेंगे। ठीक है, ओ से देखिए, ओ से पी हो रहा है, ओ का भाई 15 होता है, सॉरी यहाँ पे माइनस हो रहा है, यहाँ पे सी है तो बी हुआ है तो माइनस का 1। ठीक है, और ओ 15 पी 16 प्लस का 1। यम भाई कितना होता है 13, यल 12 माइनस का 1। और आपका ई मतलब 5, एफ मतलब 6 प्लस का 1, मतलब कि +1 प्लस माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1। ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है। आगे भी देखते हैं, डी का सी हुआ है तो माइनस का 1, आई का जे हुआ है प्लस का 1, यस का आर हुआ है माइनस का 1, के का भाई जे हुआ है के जे प्लस का 1। ये प्रोसेस चल रहा है। अब यहाँ पे यूज करिए। अब देखिए कहोगे भाई ई का घटाओगे तो क्या है डी, पहले डी आएगा। ई भाई पहले में देखिए माइनस का 1 हुआ है तो सी में एक माइनस हुआ है तो बी आया, इसी प्रकार ई में एक माइनस करेंगे तो डी है। तो आपको दिख रहा है डी तो ऑप्शन में ही नहीं है, अब तो यहाँ लोचा हो गया, डी तो आपका ऑप्शन में ही नहीं है कोई। अब क्या करेंगे, अब आपका यहाँ दूसरी ओर आपको जाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए व्यंजन वाले में, व्यंजन जो है व्यंजन वाला अल्फ़ाबेट में वो पिछला वाला लिख दे रहे हैं। ठीक है, पिछला वाला, और स्वर वाला, स्वर में जो है अगला वाला व्यंजन लिखा जा रहा है, अगली वाली जो अल्फ़ाबेट में आ रहा है। ठीक है, तो अगला वाला ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो इसी प्रकार अब ई का अगला क्या होगा, ई का अगला ई क्या है भाई स्वर है, स्वर में अगला वाला लिख रहे हैं तो यफ आता है, बिल्कुल यफ आएगा भाई, यफ तो एक ही में है और सब इससे मतलब नहीं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इसमें क्या आप लगाएंगे, -1 +1 -1 नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आपको ये लगाना है कि व्यंजन वाला पीछे वाला अल्फ़ाबेट ले लिया जा रहा है और स्वर वाला आगे वाला। ठीक है, ये आपको प्रोसेस में चलेगा। अब नहीं तो डी ढूंढते रहेंगे, डी तो ऑप्शन में ही नहीं है, कहोगे कि क्वेश्चन ही गलत है, नहीं, तो आपको ये आला लगाना है मेथड। ठीक है, तो ऑप्शन ही आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं भाई सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है। सीटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, कहने की 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और एच एक वृत्ताकार मेज पर इर्द गिर्द केंद्र से देखिए बाहर की ओर मुखरित होकर बैठे हैं। तो भाई इनको कैसे बैठाना है, बाहर की ओर है, ये भी ध्यान रखना है। देखिए जब मुंह अंदर की ओर करेंगे तब उनका दायां बायां कुछ रहेगा, जब बाहर की ओर रहेंगे उनका दायां बायां बदल जाएगा, ये आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना है, वरना आप हमेशा केंद्र की ओर बैठाते रहते हैं और केंद्र की ओर बैठाएंगे तो आप वहाँ उलझ जाएंगे क्वेश्चन में, अगर बाहर की ओर मुख है तो। ठीक है, चलिए इसको बैठाते हैं भी। देखिए ऐसे सर्किल आप बना लिया करिए और इसमें 8 पार्ट कर दीजिए। ठीक है, 8 लोगों को बैठाना है ना, चलिए कर दिए। अब इनका मुख किस तरह से करना है भाई, बाहर की ओर करना है। ठीक है, बाहर की ओर करना है। ठीक है, अब देखिए बाहर की ओर है, मतलब देखिए ये जब केंद्र की ओर होता तो ये दायां होता था और ये बायां होता था, लेकिन कह रहे हैं कि बाहर की ओर तो ये दायां पलट जाएगा भाई, तो आपका ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। ठीक है, ये दायां हो जाएगा। ठीक है, आइए अब बैठाते हैं इनको। कह रहे हैं कि बैठाइए, करें बी जो है यप के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बी जो है किसके, यप के, तो पहले यप को बैठा दीजिए यहाँ पे, यप बैठ गया, यप आपको यहाँ बैठाना है। ठीक है, यप आपको यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, यप आपको यहाँ पर बैठा है। फिर कह रहे हैं कि यप जो है, बी जो है यप के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो देखिए बायां मतलब इधर चलना है, बायां इधर होगा, दायां ऊपर की तरफ, ये दायां है तो यहाँ पे आपका बायां, तो दूसरे स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, इसी प्रकार अगला देखिए, यप जो है, बी जो है यप के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एफ, यप जो है ए और डी का निकटस्थ पड़ोसी है, तो एफ जो है ए और डी का पड़ोसी है, तो कहने का मतलब या तो ए यहाँ आएगा या तो डी आएगा, अभी हमें कंफर्म नहीं ना। और ये जो बचा है आपका, अब ये आपको मिटाते हैं दायां बायां। ठीक है, ये ठीक है, ये इसको आप हटा दें। ठीक है,
तो यहाँ पे कहने का मतलब कि या तो डी यहाँ आएगा या तो ए आएगा। अभी हमें कंफर्म नहीं ना कि डी कहाँ पर इसके दाएं या बाएं बैठेगा, ये आपको नहीं बताया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सी जो है यच के निकटस्थ दाईं ओर बैठा है, मतलब सी जो है यच के दाएं ओर बैठा है। ठीक है, तो सी को भाई बैठा दीजिए। ठीक है, सी को आपको बैठा दीजिए। कहाँ पे आप बैठा दीजिए? सी को यहाँ बैठाइए। ठीक है, और यच को यहाँ बैठा दीजिए। ठीक है, यच के दायां इधर ही होगा, दायां इधर होगा क्योंकि बाहर की ओर बैठा है यच का। ठीक है, आगे देखते हैं। डी जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब देखिए ई को कहाँ बैठाएंगे? ई को यहाँ बैठाइएंगे तभी आपका दाएं ओर बैठेगा, मतलब कि ई जो है ई डी जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, तो दाईं ओर इसका इधर पड़ेगा ई का, तो तीसरी ओर 1 2, मतलब यहाँ पे आप डी आएगा, ए को मिटा दीजिए, ए को यहाँ से हटा दीजिए। ठीक है, डी यहाँ बैठ गया, फिक्स हो गया। तो अब ए भी यहाँ फिक्स हो गया। ठीक है, ये आपका बैठ गया, इसको आप हटा दीजिए। चलिए अब देखिए, बैठा है दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? डी जो है ई, डी जो है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ए के दाईं ओर से गणना करने पर जी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है, तो ये आपको बैठा। अभी एक जो बच्चा है उसको भी बैठा दीजिए भाई। कौन बच्चा है? ए बैठ गया, बी बैठ गया, सी बैठ गया, डी बैठ गया, ई बैठ गया, एफ और एच बैठ गया। जी नहीं बैठा है तो जी को यहाँ बैठा दीजिए जो खाली है। ठीक है, ये बैठक व्यवस्था पूरी हो गई। अब कह रहे हैं कि जी और ए के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ए के दाईं ओर से गिनना है। ए के दाईं ओर कौन होगा? इधर होगा, इधर दाईं ओर होगा। तो 1 2, कितने भाई बैठे हैं ए के दाईं ओर? कुल कितने लोग बैठेंगे यहाँ पे? दाईं ओर से गिनने पर जी और ए के बीच देखिए, ए यहाँ है, जी यहाँ है, तो कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं, 1 2 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का सादृश्य है। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? जल प्रतिबिंब। देखिए जल प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा? देखिए जल प्रतिबिंब बनेगा तो ये आपके जो सर्किल है आधा ये इधर कटा है तो ये नीचे आएगा, तो नीचे भी ऐसे ही आपका, क्योंकि ये जल है जल प्रतिबिंब, तो ये भी नीचे आपको ऐसे ही बनना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए आपको इसमें जो है कहाँ पर चेंज हो, देखिए इसमें हो गया चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये आपका इसमें भी चेंज है भाई, इसमें नहीं चेंज है तीसरा नंबर में। लेकिन तीसरा नंबर में ये आपका जो है नीचे ये गायब हो गया है। ठीक है, ये जो है ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पे पत्ती जो इस तरह से है वो नहीं लगा है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और देख लेते हैं भाई, यहाँ बिल्कुल ये तो नहीं होगा, क्योंकि देखिए सर्किल के इधर इधर गायब, इधर इधर मतलब कि राइट साइड इसका काला हुआ है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे काला हुआ है, तो यहाँ तो देखिए नीचे हो गया, ये नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे एक गलती आपको दिखाई पड़ रही है, यहाँ जल प्रतिबिंब ना होकर भाई दर्पण प्रतिबिंब होगा। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जल प्रतिबिंब का ऐसा कोई इसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 4 नंबर जो होगा सही ऑप्शन होगा, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो अगर जल प्रतिबिंब होगा तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि आपको बताया गया कि दर्पण में जो वो जल प्रतिबिंब में अगर ये सर्किल ऐसे है तो ये जब काला है भाई तो ये पलटेगा तो ऐसे ही तो फिर बनेगा ना, ऐसे ऐसे, इधर वाला इधर ही है तो इधर ही बनेगा ना, इन सब में पलट जा रहा है तो कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा। तो अगर यहाँ पे फिर दर्पण प्रतिबिंब के लिए आपका 4 नंबर सही होगा, तो यहाँ इन्होंने ऑप्शन ए दिया है तो 4 नंबर ही आपका हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं अब यहाँ पे आपको ये करना है कथन कारक, सिलोजिज्म का प्रश्न है भाई। ठीक है, ऑप्शन आपको पहले नहीं दिखेगा, करिए इसको। कह रहे सभी मिठाई मीठा है। ठीक है, सभी मिठाई, तो मिठाई बनाइए भाई, सभी मिठाई कैसा है? मीठा है, तो मीठा कर दीजिए। ठीक है, मीठा हो गया। फिर कह रहे हैं कि कुछ मिठाई उबाल हैं, तो मिठाई से ले लीजिए भाई, कुछ उबाल हैं, ये उबाल हो गया। फिर कह रहे हैं कि कोई उबाल कड़वा नहीं है, कह रहे हैं कि कोई उबाल जो है कड़वा नहीं है। ठीक है, तो उबाल और कड़वा का कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका फिगर बनेगा। ठीक है, ये आपका कड़वा हो गया। ठीक है, ये आपका फिगर बन गया। अब निष्कर्ष पे आइए, कहें कि सभी कड़वा मीठा है,
भाई कड़वा यहाँ है, मीठा यहाँ है, क्या सभी हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। सभी कब होते हैं? जब अंदर से बाहर जाएं। ये तो बहुत दूर दूर दिख रहे हैं, नहीं है। कह रहे हैं कि कुछ मीठा उबाल है। भाई बिल्कुल मीठा, ये देखिए ये मीठा है ना कुछ, तो आपका सेकेंड वाला सही है। थर्ड वाला देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कुछ मिठाई कड़वा कड़वा नहीं है। देखिए कुछ मिठाई जो है कड़वा नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। कहने का मतलब दूसरा और सेकेंड वाला, दूसरा और थर्ड वाला जो है आपका निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, देखिए तीसरा वाला क्यों सही भाई? यहाँ जो है एक निश्चित मामला है कि मिठाई का कुछ भाग जो है उबाल में है और जो है सभी उबाल जो है कड़वा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि कुछ मिठाई जो है कड़वा नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ तीसरा भी सही हो जाएगा। तो निष्कर्ष से दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं अभी। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला है। देखिए कह रहे हैं कि जिससे ये संबंध है उसी प्रकार आपको ये संबंध बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 है फिर 42 है। देखिए 7 का अंडर रूट ले लीजिए, 49 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। और 7 का कितने से गुणा करेंगे? 42 हो जाए, तो 7 छंग 42 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उसी प्रकार 121 किसका है? ये 11। 121 का आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या कितना आएगा भाई? 11 आएगा। 11 गुणे कितना करेंगे यहाँ पे? 10। ठीक है, मतलब क्या करना है? एक माइनस करके गुणा करना है। ठीक है, मतलब इसका रूट लेना है 49 का, फिर 7 आएगा, 7 में एक कम करके 6 से गुणा कर देना, तो 7 छंग 42 हो जाएगा। इसी प्रकार 121 का रूट लेंगे, फिर 11 आ जाएगा, 11 में एक कम करेंगे 10 आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। दिए गए विकल्प में उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला प्रश्न चिन्ह ये आएगा। ठीक है भाई, इसको आपको करना है। चलिए देखते हैं। ए से सी हुआ प्लस का 2, एच से आई हुआ, क्या हुआ भाई? एच से आपका ए से सी, एच का आई, अच्छा इस प्रकार चलना है। सी 2, फिर 3 2 5, फिर 2 चलना है, इसी तरह चलना है आपको। और ई में प्लस का 2, ठीक है, प्लस का 2 चल रहा है। इसी प्रकार जी में 2 का प्लस करेंगे तो आई आ जाएगा भाई, आई यहाँ पे आएगा। ठीक है, आई देखिए आई इनसे नहीं शुरू हो रहा है, इनसे नहीं शुरू हो रहा है। आई ये दो ऑप्शन ए और सी से शुरू हो रहा है। एच में देखिए आई हुआ, फिर जे के, मतलब एक एक बढ़ रहा है, फिर एच +1 आई हुआ, प्लस आई से जे हुआ +1, मतलब एक एक बढ़ा दीजिए। के में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा भाई? जे हो जाएगा। ठीक है, सॉरी के में एक बढ़ाएंगे जे कहेंगे यल हो जाएगा। ठीक है, यल तो देखिए आई एल मतलब दोनों में आ रहा है। फिर अगला भी चेक कीजिए, पी से ओ हो रहा है, मतलब एक क्या हो रहा है भाई? माइनस हो रहा है। ओ से यन हो रहा है -1, तो यम से एक माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे यल हो जाएगा। तो आपका कौन ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, आई यल यल यल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे 128, 177, 213, 238 क्वेश्चन मार्क, ये आपका क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? सीरीज का प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे आपको सीरीज का प्रश्न हो जाएगा। इसका अंतर आप लीजिए, 128 से 177 हुआ है, तो इसमें कितना हुआ भाई? ये 49 प्लस हुआ। ठीक है, इसी प्रकार आपको इसमें देखना है, 177 से 213 हुआ, तो इसमें कितने का हुआ है? 36 बढ़ा। ठीक है, इसमें 36 का अंतर आएगा। इसी प्रकार 213 से 238 हो गया, तो इसमें कितना बढ़ा? लिखिए 25 आएगा। ठीक है, 25 का। इसी प्रकार आपको देखिए ये क्या बन रहा है? 7 का स्क्वायर बन रहा है, 6 का स्क्वायर बन रहा है, और ये 5 का स्क्वायर बन रहा है, मतलब अब 4 का स्क्वायर बनेगा, मतलब 4 चौको 16। ठीक है, तो इसमें आप कितना जोड़ देंगे? 16 प्लस कर दीजिए, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 8 6 14, और 3 1 4, 1 5 हो जाएगा, और 254। ठीक है, 254 ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको घटाते चले जाना है, और ये आपको मिल जाएगा। आगे भी इसी तरह से करिएगा। ठीक है, अब जो है आपका 4 का, फिर 3 का स्क्वायर मिलेगा, फिर 1 का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, 3 का, 2 का, फिर 1 का। चलिए अगला देखते हैं।
अब यहाँ पे आपको शब्दकोश, अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। यस यल और आपका आया है SM। तो यहाँ पे कौन सा, देखिए आपका L जो है बाद में आता है, I जो है पहले आता है। तो यस I मतलब 5वें शुरू होगा, 5वें तो सब में शुरू है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला देखते हैं कौन आएगा। फिर आपका SL EM बाद में आता है, ठीक है। तो मतलब आपका यहाँ पे कौन सा फिर आएगा सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे देखिए यस यल ए आ रहा है और यस यल आई आ रहा है, मतलब कि ये आएगा, मतलब आपका पांचवा आएगा फिर पहला आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला कौन आएगा। अगला आपका यस यल है, यस यल आई है, देखिए डी आ गया, ठीक है। यस यल आई डी एस एल आई सी, सी पहले आता है तो दूसरा नंबर पहले आ जाएगा, ठीक है, दूसरा नंबर आपका आ जाएगा। तो पांचवा पहला और दूसरा इसमें देखिए कहाँ मिल रहा है। तो देखिए पांचवा पहला दूसरा मिल रहा है, यहाँ पांचवा पहला तीसरा मिल गया, नहीं आएगा। ये भी आपका नहीं, ये भी, मतलब ऑप्शन ए आपका मिल गया। पांचवा पहले आएगा, फिर पहला दूसरा और तीसरा फिर चौथा। अब देखिए यहाँ पे आपको दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। तो यहाँ पे आपको दी गई संख्या अंकों को नहीं, आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, कौन सी अंक संख्या बदलना है, यहाँ पे तो दिया ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है। चलिए अगले क्वेश्चन छोड़ दें, अगला करते हैं। आइए देखते हैं अगला वाला। एक निश्चित कोड भाषा में फ्लेम को इतना के रूप में लिखा जाता है, ग्रीफ को इतना के रूप में लिखा जाता है, तो समान भाषा में इतना को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, करना है अभी। यहाँ पे आपको, चलिए करते हैं इसको। चलिए देखिए यप है, यप से जी हुआ तो प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है, प्लस का 1। यल 12 N 14, फिर प्लस का 2 हो रहा है। A1 D 4 प्लस का 3 हो रहा है। और Q यम जो है 13 Q 17, ठीक है, तो 4 प्लस हो रहा है। और E जो है 5 J 10, तो मतलब प्लस का 5, मतलब कि +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे चल रहा है। तो इसमें भी यही रूल को करना रहेगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं JUDGE में क्या होगा। तो प्लस का 1 करेंगे, J से K बनेगा, ठीक है, ऑप्शन आपके 2 हट गए, ठीक है। आगे देखते हैं। U में 2 करेंगे तो क्या आएगा भाई, W आएगा। D में 3 करेंगे तो क्या आएगा, 4 3 7 G, मतलब कि G आएगा। तो मतलब A नंबर आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा और आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। ये आपका वेन आरेख दिया गया है, ठीक है, दर्शाता है। तो आरेख का उन व्यक्तियों को दर्शाता है जो बस स्टॉप से विभिन्न दिशाओं की ओर मुड़ते हैं। कह रहे हैं कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो देखिए कि दक्षिण यहाँ है, पूर्व यहाँ है। तो दक्षिण पूर्व मिलने वाले कितने हैं, ये आपके, ये पूरा 15 है, ठीक है, ये इतना ही है। तो कुल कितने हैं यहाँ पे, 15 है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी नंबर, ठीक है। आइए देखते हैं अगला आपका कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम। तो फोल्डिंग से प्रश्न है, यहां से आइए देखते हैं अब इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जब आपको इसको मोड़ेंगे, जब ऊपर से खोलेंगे तो ये जो है, ये जो ऐसे बना है कटोरी की तरह, ये आपका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जब इधर जाएगा तो ये फिर ये नीचे वाला जो है फिर उलट जाए और ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सर्किल बन रहा है, तो कट गया भाई, सर्किल बन जा रहा है, कट गया, ठीक है। और ये आपको ध्यान, देखिए यहाँ पे जो कटोरी दार है वो आपका क्या है, ये भी खत्म हो गया, आधा है, ये भी हो गया, 2 ऑप्शन कट गए। अब देखिए पहला होगा या थर्ड नंबर होगा, ये आपको ढूंढना है। तो ऐसे ऑप्शन को हटा के आपको करना है, ठीक है। अब देखिए ये वाले, ये जो है, ये आपका जब उल्टेगा तो ये वाला आएगा, ये देखिए इधर कर दिया गया, ये जो ऐसे है, ऐसे ना,
ये जो है ऐसे बना है, ये आपको कैसे बनना चाहिए, ये ऐसे बनना चाहिए। तो देखिए आपका तीसरा ही यहाँ बनेगा, तो राइट आंसर सी सही हो जाएगा। अगला है एक निश्चित कोड भाषा में ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का पिता है। तो इसी तरह आपको बनाते चलना है साथ साथ, ठीक है, जो कह रहे हैं उसी तरह से सॉल्व करते चलना है, ठीक है। तो ये आपको करिए यदि जे डॉलर यल लेस देन के माइनस आई ग्रेटर देन यम है तो यल यम से किस प्रकार संबंधित, ये आपका इक्वेशन दिया गया है, तो इसी पे आपको बैठाना है। चलिए, तो कह रहे हैं कि पहला जे डॉलर यल ढूंढिए। जे ए डॉलर बी का अर्थ है ए जो है बी का पत्नी है, ए जो है बी का पत्नी है। तो यहाँ पे जे जो है यल का क्या होगा, पत्नी होगा। तो जे, ठीक है, और ऊपर बनाते हैं जे, ये आपका पत्नी होगी तो माइनस कर दीजिए, और एल भी ऑलरेडी क्या होगा भाई, पति होगा, तो ये बन गया, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, यल लेस देन के, देखिए एल लेस देन के कहाँ है, तो ए लेस देन बी है का अर्थ है ए जो है बी का पिता है, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, जो एल है वो के का क्या होगा, पिता होगा, इस तरह से बन गया। फिर आगे देखिए के माइनस आई, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पिता है, ए बी का पिता है। तो यहां पे आपको दिखाना है ए बी का पिता है, तो के जो है क्या होगा, आई का, सॉरी यहां के माइनस आई है, हाँ यहाँ पे ए माइनस बी का अर्थ है ए जो है बी का पति है, ठीक है। तो के माइनस आई, ठीक है, ए जो है बी का पति है, तो के जो है आई का क्या होगा, पति होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आई जो है इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। आगे देखते हैं आई ग्रेटर देन यम, तो मतलब ए ग्रेटर देन बी का अर्थ है ए जो है बी का माता है, ठीक है। तो ये जो है आई यम की क्या हो जाएगी, यम जो है इसका क्या हो जाएगा, बेटा या बेटी हो जाएगी, ये कन्फर्म नहीं। तो आई का यम जो है आई उसकी क्या है, माता है, ठीक है। यम की माता कौन है, आई हो जाएगी। अब देखिए फिगर आपका बन गया, करें कि तो एल एम से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे एल से चलना है, ठीक है, जिसके नहीं यम से, जिसके से पीछे लगा रहता है उसे चलना है। तो एम से चलिए, एम से चलिए, तो यम यहाँ है, ठीक है, और एल कहाँ है, यल यहाँ है। तो कौन हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दादा या नाना, ठीक है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। अगला कहें कि निम्नलिखित प्रश्न में से उस विकल्प का चयन करें जो असंगत शब्द दर्शाता है। करें कि बूट, विंडशील्ड, बम्पर या वाहन, ठीक है। तो देखिए ये सभी बूट, विंडशील्ड, बम्पर ये वाहन है, और ये वाहन के क्या है, प्रकार है। तो आपका डी नंबर जो है आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भी, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो आपको क्वेश्चन मार्क पर आएगा, ठीक है। पहले ओ आया, फिर ए ओ आया, फिर आपका हैशटैग ए ओ, फिर आपका क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सही क्रम, तो बताइए भी कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए एक, जब इसमें कोई नेक्स्ट आकृति को इसमें भरा जा रहा है तो वो जो है घड़ी की दिशा में एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, अब जो कोई आकृति यहाँ पे आप मान लीजिए दो इन्होंने डाला है, ठीक है। तो दो के बाद देखिए दो आएगा, फिर हैशटैग आएगा, ए आएगा, ओ आएगा, इस तरह से आएगा। देखिए ऑप्शन किस में है, तो देखिए पहले वाले में ही है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जब कोई नेक्स्ट आकृति इसमें भरा जा रहा है तो वह घड़ी की दिशा में एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक, आगे बढ़ता जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ भी नहीं, दो तो शुरू में है, लेकिन यहाँ ओ को जो है इधर कर दिया गया, जो कि हमें कहाँ पे ये आपका एक आकृति इसमें हैशटैग गायब कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे भी गलत है, तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कह रहे हैं कि एक निश्चित कोड भाषा में LIVES को इतना के रूप में और MARCH को इतना के रूप में कोडित किया जाता है, तो समान भाषा में IMPLY को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। तो ये आपको देखो क्या कर रहे हैं भाई, देखिए एल का क्या होता है 12, यहाँ पे प्लस का 1 कर दिए तो क्या हो गया 13, ठीक है, 13 हो गया। इसी प्रकार आई का क्या होता है 9, ठीक है, तो आई का 9 ही रखे हैं भाई। वी क्या होता है
आपका 22 होता है, 1 प्लस करिए तो 23 हो गया है, ठीक है। इसी प्रकार ई जो है आपका 5 होता है तो 5 ही इसको रखा गया है। एस जो है कितना होता है, 19 होता है तो 20 कर दिया गया। आप देखिए इसमें क्या फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ये हो रहा है कि व्यंजन में आपका कितना प्लस का 1 किया जा रहा है, मतलब अगला वाला मतलब प्लस 1 की कर दिया जा रहा है, और स्वर को क्या किया जा रहा है, वही रखा जा रहा है, ठीक है, वही रखा जा रहा है। तो इसी प्रकार आपको आई आपका देखिए 9 सब में है। यम क्या होता है, 13 में 1 करोगे 14, देखिए ये ऑप्शन कट गया। तो आगे देखिए पी आपका भी व्यंजन है तो 1 प्लस होगा तो 17 होगा, ये भी कट गया तो अब 2 बचे। इसी प्रकार यल जो है व्यंजन है 1 होगा 13 होगा, तो देखिए 13 ये 14 कट गया, सी नंबर सही हो जाएगा। तो इसमें आपको याद रखना है व्यंजन वाले वर्ण अल्फाबेट में सिर्फ आपको 1 प्लस करना है, ठीक है, और स्वर को वैसे ही आपको लिख देना है नंबर जो जिसमें क्रम में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है, ठीक है। ये आपको करना है। कह रहे हैं कि 123 से 106 हो गया, उसी प्रकार 19 से 86 हो गया, तो 31 से क्या हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे इसे, इसमें आपको देखिए किसके करीब है ये 106 जो अगर 5 से गुणा करें तो किसके करीब है, तो देखिए 23 है, 23 में कितने से गुणा करें कि ये 106 के करीब आ जाए। तो देखिए इसको 5 से गुणा कर देंगे, तो 5 से गुणा करें कितना आएगा, 5 यहीं 15, 5 दूना 10 की 11, 115 आ गया भाई। तो 115 में कितना घटा देंगे, 106 आ जाए तो 9 घटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इतना आ गया। इसी प्रकार आपको करना है, ठीक है। 19 में 15 से गुणा करिए, 19 पंचे 95 और माइनस का 9 कर दीजिए, ठीक है, तो 86 आ जाएगा। इसी प्रकार 31 गुणे 5 करिए, 31 गुणे 5 करिए तो कितना आ जाएगा, 5 पंतियाँ 15, माइनस का 9 करिए भाई, माइनस का 9 करिए तो कितना आएगा, 146 आ जाएगा। राइट आंसर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें आपको 5 से गुणा करना है, फिर 9 घटा देना है, ठीक है, सब में तो आपका मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपके जो है 20 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।